पिछले वीडियो में मैंने वैसे तो लाइव मार्केट में ही वीडियो बना दिया था, लेकिन वॉइस का प्रॉब्लम होने की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रहा था। इसीलिए ये नेक्स्ट दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। आपको यहाँ पे मार्केट में देखो, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको दिखेगा 9 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था। उसमें आप थंबनेल में भी देखोगे और देखोगे शुरुआत में तो चर्चा की थी मार्केट के बारे में। तो वही चर्चा आगे बढ़ाएंगे और अभी आगे निफ्टी का रुख क्या हो सकता है, मार्केट का क्या मोमेंटम हो सकता है, उसके बारे में चर्चा ये वीडियो में करेंगे। तो लाइक गया भड़ में, सब्सक्राइब गया टेल लेने, आप सीधा वीडियो देखिए। तो यहाँ पे मार्केट में आ जाते हैं। 4 घंटे का चार्ट है और यहाँ पे पहले तो मैं बात कर दूँ आपको कि भाई ये जो हाई बना था 19 अक्टूबर 2021 का, और आज का क्लोजिंग प्राइस, आज का जो कैंडल है वहाँ पे मैं डालता हूँ तो ये अपने आप को रिकॉग्नाइज कर देगा और ट्रेंड आइडेंटिफाई कर देगा। पिछली बार भी हमने वही लिया था। अब यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ अच्छे से और आपको ट्रेंड दिखेगा जो पिछले 2 महीने का। आप देखिए 19 अक्टूबर 2021 से 20 दिसंबर 2021, मतलब एग्जैक्टली 2 महीना हुआ है ये मोमेंटम को। टॉप से देखोगे और आज तो एग्जैक्टली यहाँ पे आज ही मार्केट ने लो बनाया और ये कैंडल के अंदर मतलब ये चैनल के अंदर आके क्लोजिंग दिया है। अब आगे की चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में ही 9 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वहाँ पे मैंने क्या समझाया था, देखिए यहाँ पे ये आपका ट्रेंड है, ठीक है। 4 आवर्स के ऊपर 2 महीने से चल रहा हुआ ट्रेंड है, मतलब ये मीडियम टर्म ट्रेंड है, मतलब 2-3 महीने का व्यू देता है ये 4 घंटे के ऊपर। तो जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होता है, पहले तो समझा देता हूँ ट्रेंड कैसे है। ये आपको दिखेगा नीचे का मोमेंटम, उसके बाद में रिट्रेसमेंट आया, वापस नीचे का मोमेंटम आया और यहाँ पे आप देखोगे तो डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना था। अब ये डब्ल्यू पैटर्न था, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट ये क्लोजिंग था और यहाँ पे ही मैंने वीडियो बनाया था। मैंने क्या बताया था कि ये मोमेंटम कब ऊपर की ओर शिफ्ट हो सकता है, इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा। तो आपको पहली बात मैंने ये बताई थी कि ये मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, तो एग्जिस्टिंग ट्रेंड उसका प्राइस एक्शन देखना है मंडे को। तो आप देखिए मंडे को ओपनिंग तो यहाँ पे एग्जैक्ट उसके हाई के आसपास में हुआ और उसके बाद में वही कैंडल में नीचे आ गया और ये प्राइस एक्शन आपको क्लियर दिखेगा कि ऐसा हुआ। और वैसा ही सेम प्राइस एक्शन की मैंने बात की थी कि मार्केट अगर नीचे की ओर जाता है तो ऊपर की बात भूल जाइए और आपको नीचे का ही ट्रेड लेना पड़ेगा। और वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1200 पॉइंट का नीचे का मोमेंटम हुआ। तो अभी निफ्टी के ऊपर वापस यही आपका जो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड चलने वाला है जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है, मतलब ये मोमेंटम चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हाँ, ये लोवेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे मतलब शॉर्ट कवरिंग आएगा, थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा, वापस ऐसा ही रिट्रेसमेंट होगा। लेकिन देखिए पहली बात मेरी ये बात समझिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट नीचे की ओर का है, डाउन ट्रेंड है, तो आपको डाउन की ओर ही ओवरनाइट पोजीशन रखनी है। बाय में अगर दिखता है मार्केट तो आपको इंट्राडे करके निकल जाना है। पहली बात तो ये समझ में रखिए कि ओवरनाइट पोजीशन आपको, देखो ये डाउन ट्रेंड है, समझ में आ रहा है। 2 महीने का ट्रेंड देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड है, तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड के साथ में आपको खेलना आता है तो ओवरनाइट पोजीशन नीचे की ओर की ही रखो, ठीक है। और वो भी हाईएस्ट लेवल के ऊपर आता है आगे जाके। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा और ड्रॉ डाउन करता हूँ, आगे ले जाता हूँ और आगे की सिचुएशन आपको समझाता हूँ कि ये डाउन ट्रेंडिंग आपका चैनल है, समझ में आ रहा है। इसमें 3 मोमेंट हो चुकी है, आपको यहाँ पे दिखेगा क्लियरली। 2 महीने में ये पहला मोमेंट था, यहाँ पे दूसरा मोमेंट हुआ और ये तीसरा मोमेंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मानो कि कल ओपनिंग में थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता है तो वो इंट्राडे करना ही होता है। पॉजिटिव मोमेंटम में इंट्राडे होता है क्योंकि ट्रेंड आपका मीडियम टर्म डाउन की ओर है, तो ओवरनाइट पोजीशन हमेशा सेल की ओर मिलेगा
और सेल की ओर भी आपको यहाँ पे कुछ ऐसे हाईएस्ट एरिया में मिलेगा। देखो ये ट्रेंड चल रहा है आपका, ऐसे करके ट्रेंड लाइन चल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड कब तक संभालेगा, मतलब ये इसके अंदर जब तक ट्रेंड चलता रहता है तब तक आपको ऐसे ही प्ले करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? यहाँ पे भी देखो जैसा सिमिलर प्राइस एक्शन है, जब तक ये डाउन ट्रेंड चलेगा तो वैसे ही करेगा, ठीक है। तो ये बात आपकी पहली ध्यान में रखनी है कि ये आपका डाउन ट्रेंड है, तो जब तक इसका ब्रेकआउट यहाँ कहीं आके ब्रेकआउट करे, अब यहाँ पे तो हो नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी वो नीचे की ओर आ गया है, तो आगे जाके यहाँ कहीं कोई कुछ प्राइस एक्शन ऐसा बनाता है और ऊपर का मोमेंटम शुरू करेगा तो भी मैं आपको अपडेट करूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नहीं भी होता है तो आप भी, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपको फ्री में ही टूल्स मिलता है, ये टूल्स डालोगे ऑटोमेटिक आपको प्राइस दिखा देगा कि कौन सा ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। और ये 2 महीना पुराना ट्रेंड है तो आपको कोई अभी दिक्कत नहीं होगा। शुरुआती दौर में ऐसा जो भी चैनल होता है उसमें ड्रॉ करना या ट्रेंड आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन अभी तो ट्रेंड अच्छा खासा मैच्योर हो गया है तो सबको विजिबल होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो जब तक ये मार्केट ऊपर की ओर नहीं जाता है, शिफ्ट नहीं होता है ट्रेंड, तब तक आपको ऊपर की बात नहीं करनी है, नीचे का ही सौदा डालना है। और बाई की ओर भी करो तो बाई की ओर आपको ओवरनाइट पोजीशन, देखो ये पुल बैक होता है, ठीक है। मार्केट का एक ट्रेंड है, अब आपको वापस समझाता हूँ कि मार्केट का मेजर मोमेंटम आप देखिए, ये मेजर मोमेंटम है, नीचे की ओर हो रहा है, दिख रहा है, ये मेजर मोमेंटम है, ये मेजर मोमेंटम है, ठीक है। तो मेजर मोमेंटम में आप ओवरनाइट पोजीशन, मानो कि आपने ये एरिया में सेल में रखा है या यहाँ कहीं रखा है, तो आप ओवरनाइट पोजीशन सेल में ले जा सकते हो। लेकिन आप ये एरिया में पुल बैक में काम कर रहे हो, ये पुल बैक होता है, ठीक है। तो ये पुल बैक में अगर काम कर रहे हो, बाई की ओर कर रहे हो और ओवरनाइट लेके गए तो बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है, क्योंकि आप ट्रैप हो जाओगे ना। तो ये मार्केट का जो भी ये बीच का जो पार्ट होता है ना, उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, रिट्रेसमेंट हो रहा है, पुल बैक बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेजर मार्केट में आप समझिए कि ऐसा कुछ जब भी प्राइस एक्शन होता है तो आपको इंट्राडे करके निकलना है, ठीक है। अब ये ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट नहीं हुआ है, मतलब लॉन्ग टर्म की ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ये तो हो गया पहली बात, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको। देखो वीडियो देखते हो तो आंख कान खुले होने चाहिए, ध्यान आपका यहाँ पे ही होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ये आपका मतलब मीडियम टर्म ट्रेंड है, 2 महीने का 3 महीने का ट्रेंड है। जबकि आप मंथली के ऊपर जाओगे, मंथली चार्ट में यहाँ पे लगा देता हूँ, चलिए एक काम करता हूँ, मंथली चार्ट लगाता हूँ और आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखिए यहाँ पे है, ठीक है। अब ये डेवेंडिसा इंडिकेटर आपको नहीं मिला है तो ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पे टॉप के ऊपर चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा कैसे लगाना है, इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा है, ठीक है। तो वही घिसे पीटे क्वेश्चन मत करते रहिए, आपको मिल जाएगा, थोड़ी मेहनत करिए, फ्री में ही है, मैं कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। अब इसका ट्रेंड कब डाउन होगा, अब देखिए ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ठीक है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से चल रहा है। अब ये डाउन साइड कब आएगा, जब इसके नीचे, आप ध्यान में रखना यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा, जो भी इंडिकेटर का प्राइस होगा ना, अब 15,962, मतलब मोटा मोटी 16,000 पकड़ लो, 16,000 के नीचे मंथली क्लोजिंग आएगा तभी ये सेल में आएगा, ठीक है। इसको टच भी करता है, नीचे ब्रिज भी कर देता है तो सेल दिखेगा, लेकिन सेल यहाँ पे कंफर्म कब हो जाएगा, जब मंथली क्लोजिंग आएगा। मतलब ये महीने का एक कैंडल है तो महीने का कैंडल ये लेवल के नीचे क्लोज कर देगा, तब आपका ट्रेंड डाउन की ओर होगा और तब आपको बड़ा करेक्शन के बारे में सोचना है और ऐसे सोचना है कि एक बड़ा मोमेंटम नीचे की ओर हो सकता है। तब तक ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपका अप ही रहेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको यहाँ पे, चलिए मैं दिखा देता हूँ, वीकली के ऊपर जाते हैं, मीडियम टर्म ट्रेंड। अब देखिए ये पहले से ही डाउन हो चुका है, ठीक है, आपको यहाँ पे ही दिखेगा 17,800-900 के आसपास से ही ट्रेंड डाउन हो चुका है, इसीलिए तो हमने उसकी बात की है। ऐसा देखो मार्केट में
जब मोमेंटम होता है ना, जैसे हम नीचे की ओर की बात कर रहे थे वैसे ही ऊपर की ओर बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे मैं ड्रॉ डाउन करके समझाता हूँ। मार्केट में ये देखो मोमेंटम हुआ, यहाँ पे सेल में आया, दिख रहा है आपको, सेल में आया वापस बाय में आ गया, तो ये मेजर मोमेंटम है, ये मेजर मोमेंट है, ये उसका काउंटर है, मतलब पुल बैक है। जैसे हम नीचे की ओर 4 घंटे के ऊपर मैंने समझाया कि 4 घंटे के ऊपर देखो ये मेजर मोमेंटम था ना नीचे का, फिर उसके बाद में ये पुल बैक हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, वापस यहाँ पे मेजर मोमेंटम हुआ, तो वैसे ही ये ऊपर का मेजर मोमेंटम है आपका, और ये थोड़ा सा पुल बैक या रिट्रेसमेंट समझ सकते हो, वैसे ही यहाँ पे है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे 4 घंटे के ऊपर हम इसको ही आइडेंटिफाई कर रहे थे और वो ही ट्रेंड की बात कर रहे थे कि वो ट्रेंड आपका अभी के लिए डाउन है मीडियम टर्म, ठीक है। तो वो जैसे ही वहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट हो जाएगा, ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, तब तक वापस ये बाय में नहीं आने वाला है, तब तक आपको बाय में वापस एक मोमेंटम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। डेली की बात करते हैं, डेली चार्ट के ऊपर ले जाते हैं, तो वो तो आपका कब का, मतलब 1.5 महीने, 1 महीने, सॉरी 2 महीने से ही आपका सेल में चल रहा है। आप देखिए नवंबर की यहाँ से ही आपका 18,200 के आसपास से ही सेल में चल रहा है, कंटिन्यूस सेल में ही चल रहा है, ठीक है। तो आपको समझना है मार्केट का ट्रेंड क्या होता है। अगर आप ट्रेंड के बारे में नहीं सुने हो, नहीं सीखे हो, ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत जगह पे फ्री में भी मिल जाती है, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है वो कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको कहीं ना कहीं पे समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट में देखो कोई भी, अब यहाँ पे वापस समझाता हूँ कि वही वीडियो में हम क्या बात कर रहे थे। चलिए 4 घंटे का चार्ट लगाता हूँ, देवेंद्र देसाई बंद कर देता हूँ, और ये जो टूल्स है उसको मैं ऑटोमेटिक के ऊपर लगाता हूँ। देखिए ये टूल्स है, आप फर्स्ट टूल्स के उसमें जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको क्लिक करना है, हाई के ऊपर, मतलब जहाँ से मार्केट आया था उसके ऊपर क्लिक करो, एग्जैक्ट अभी मार्केट का जो प्राइस चल रहा है वहाँ पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर देगा कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड समझ में आ गया। अब ट्रेंड में मेजर चीज़ आप समझो कि यहाँ पे मीडियम टर्म जो भी मार्केट को ड्राइव करते हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, वो कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो लोग सेलिंग किया होगा, अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। वापस यहाँ पे देखिए उसने सेलिंग किया है, ये मार्केट का लो लगा, वहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग, उनको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, समझिए आप। तो ये मार्केट का सेलिंग एरिया था, ये एरिया में सेल किया है, उसको प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा, तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर आप घबरा गए और आपको लगेगा कि यहाँ से और सेल में जा रहा है और आप यहाँ कहीं फंस गए, तो पिछली बार ऐसे ही फंसाया था, दिख रहे हो आप। तो रिटेलर हमेशा ये पुल बैक और ये एरिया में ही काम करते हैं, इसीलिए फंसते हैं, ठीक है। मार्केट का मेजर ट्रेंड समझ में नहीं आता है, तभी आपको दिक्कत होगा और प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो मार्केट का मेन ट्रेंड आपको समझना है, कहाँ पे पुल बैक है। आप जाके देखोगे, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं पैटर्न के ऊपर वीडियो हो गया। फिर यहाँ पे ये कौन सा चीज़ है, तो ये ड्रॉप हो गया, ये बेस बना रहा है, वापस ड्रॉप कर रहा है, वापस यहाँ पे बेस बना रहा है, वापस ड्रॉप कर रहा है, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो ये ट्रेंड में कंटिन्यूज होती रहेगी जब तक ये ट्रेंड रहेगा। समझ में आ रहा है। तो ऑलरेडी बहुत सारा लर्निंग मैंने यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, वीडियो है, जाके चेकआउट करिए, सीखिए, ठीक है। आपको देखो पैसा कमाना है तो सही लर्निंग सीखना पड़ेगा, क्या ज़रूरत है मार्केट में वो समझना पड़ेगा। और यही ट्रेंड की बात करिए, आप में से कोई भी यहाँ पे डिनाई नहीं करेगा, ऑन द रिकॉर्ड है, वहाँ पे जाके देखिए। यहाँ पे 2000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है, तो वहाँ पे मैंने पहले ही मार्केट की स्टार्टिंग में ही पहले ये 4 घंटे का चार्ट बताया था, तो यहाँ पे बताया था कि ये डाउन ट्रेंड है 1.5 महीने से, तो एग्जिस्टिंग ट्रेंड आपका नीचे की ओर का है, तो आपको यही सौदा पहले करना पड़ेगा। तो यहाँ कहीं आपको स्टॉप लॉस डालना था, यहाँ कहीं एंट्री लेना था, और ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है, टेक प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको
ऐसे ट्रेंड करना पड़ेगा। जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा तब तक आपका ऊपर का मोमेंटम की बात आपको सोचना नहीं है, वो एनालिसिस है। क्योंकि यहाँ पे समझिए कि आने वाली जो मोमेंटम है, आपको और डिटेल में समझा देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं डालता हूँ और पीछे जाके आप देखोगे तो पिछले मेरे बहुत सारे वीडियो है, ठीक है। अब यहाँ पे दे समझिए कि ये जो मोमेंटम होने वाली थी, सॉरी रुकिए, मैं थोड़ा सा फरवरी मार्च में ले जाता हूँ, 2021 की बात कर रहा हूँ। तो जब यहाँ पे नीचे की ओर मोमेंटम हो रहा था, अब देखिए यहाँ पे 2 महीने के लिए नीचे की ओर आया था, ठीक है। वैसा ही चैनल यहाँ पे वर्कआउट हो रहा था। तो ये चैनल का जैसे ही लो लगना शुरू हुआ तो मैं क्या बात कर रहा था कि अभी ये ऊपर का मोमेंटम होने वाला है। तो आगे की मोमेंटम जो होने वाली है उसके बारे में पहले से प्लानिंग करना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो? ये तो ऑलरेडी यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, आप देखोगे ये टॉप एरिया से उसके ऊपर जाओगे, टेलीग्राम के ऊपर जाओगे, एग्जैक्ट इसी के आसपास में मैंने अपना 5 साल पहले का स्टडी भी डाला था कि 18,472 मेरा 5 साल पहले का टारगेट था, ठीक है। और दूसरे भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, जब भी मैं वेबिनार करता हूँ तो उनको ऑलरेडी गाइडेंस कर रहा हूँ और गाइड साथ साथ में ही बता रहा हूँ। यहाँ से ही मैंने क्लियर उनको बता दिया था, ठीक है। तो ये ट्रेंड की यहाँ से मतलब ये प्रॉफिटेबल यहाँ से होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऑलरेडी इसमें ये ट्रेंड में काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे ट्रेंड विजिबल हो गया आपको। जैसे ही ट्रेंड विजिबल हो गया तो मतलब वो ट्रेंड मैच्योर हो गया है। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो? क्योंकि ये पूरे रिटेलर को, यहाँ पे जितने भी रिटेलर है और जितने भी यहाँ पे उनको विजिबल है कि प्राइस एक्शन कौन सा है, ठीक है। तो आगे जाके मार्केट का जो ट्रेंड होने वाला है उसी में पैसा बनता है। तो आने वाले ट्रेंड की बात करते हैं हम लोग। इसलिए यहाँ पे देखियो, यहाँ से मैंने बात किया था तभी तो इसका फायदा ले पाए ना। यहाँ से ये जब साइडवेज चल रहा था तो मैं बोल रहा था कि वो और ऊपर जाएगा, और यहाँ से ही आप देखो यूट्यूब के ऊपर जाके, ये डेट के ऊपर जाके वीडियो देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे ट्रेंड पहले से शुरू हो जाता है। तो ट्रेंड, एग्जिस्टिंग ट्रेंड में तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं जब भी चर्चा करूँगा तो पहले जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में ही बताऊंगा कि अब जब ऐसी प्राइस एक्शन हो तो आपको कैसा उसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, कैसी पोजीशन लेनी चाहिए, ठीक है। जब ये मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट होगा, चेंज होगा, तभी हमको आने वाला आगे का ट्रेंड की बात करना है, ठीक है। क्योंकि ये तो 2 महीना पुराना ट्रेंड हो चुका है, ऑलरेडी चल रहा है, उसमें 3 मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे फरवरी मार्च में भी बजट के टाइम के बाद में ये मोमेंटम हुआ था और ये बजट से पहले हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये नॉर्मल मार्केट का प्राइस एक्शन है। अप ट्रेंडिंग मार्केट में समझिए कि ये आपका मेजर ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड है वो मेजर ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत पुल बैक और रिट्रेसमेंट आता ही है। सेम प्राइस एक्शन शॉर्ट टाइम में जाओगे, लॉन्ग टाइम में जाओगे, सेम ही होगा ना। अब यहाँ पे वापस आपको मंथली के ऊपर ले जाता हूँ और समझाता हूँ। चलिए यहाँ पे मंथली के ऊपर जाता हूँ और डिटेल में देखो, ये सब पेड वाला कंटेंट है तो भी मैं फ्री में आपको समझा रहा हूँ। तो आपका जिम्मेदारी क्या होता है, क्या आपको सीखना ही है, ठीक है। सीखना है तो आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे मार्केट में आपको दिखेगा 60-500 से कंटिन्यूस मार्केट वन साइड या ये सीधा मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे पुलबैक आए हैं, देखो यहाँ पे भी छोटा रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे भी 1-2 महीने का मोमेंटम हुआ है, और इसके बाद में 1.5 साल में पहली बार स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो सीधी सी बात है, कोई भी ट्रेंड है, छोटा हो, बड़ा हो, लार्ज ट्रेंड हो, तो ये रिट्रेस करता है फिर ही वापस मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। ये मार्केट का या कोई भी जहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा हो उसका नेचर है, बाय नेचर उसको जिगजैग वेव फॉर्म में ही मार्केट चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट कभी भी, आप मेरे कंटिन्यूस 4 साल से 5 साल से सीख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, तो ट्रेंड किसको बोलते हैं, तो मार्केट ऐसे ही जाता है जिगजैग फॉर्म में, ठीक है। ट्रेंड लाइक अ वेव, ठीक है। तो जैसे आप नदी में, दरिया में जाते हो और वेव बनती है ना, तो वैसे कोई ट्रेंड होता है, ठीक है।
तो मार्केट एक ऐसी मोमेंटम करता है, उसके बाद में रिट्रेसमेंट में आता ही है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, समझिए, ठीक है। तो जब तक ये जैसे मैंने बताया डेविन देसाई इंडिकेटर है, वो सेल में आ जाता है, और सेल में भी आने के ऊपर उसमें सिम्टम्स है, चीज़ें है, समझिए कि ये मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट के ऊपर कोई भी कैंडल मंथली क्लोजिंग इसके नीचे देगा तो ही ये सेल में दिखेगा और वो टिक जाएगा। और सेल में दिख गया तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वापस यहाँ पे कोरोना की तरह 50% डाउन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सब थॉट प्रोसेस है आपका, लेकिन वैसा नहीं है। अभी ऑलरेडी इसका ट्रेंड चल रहा है और ये अभी रिट्रेसमेंट हो रहा है, ठीक है। ट्रेंड कोई भी ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म का ट्रेंड समझना है, मीडियम टर्म ट्रेंड समझना है, मल्टी डायमेंशन आपको चीज़ें समझनी है। मार्केट का चार्ट आप देखिए, यहाँ पे मंथली भी मौजूद है, वीकली भी मौजूद है, डेली भी मौजूद है, तो ये चीज़ें समझिए। शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या होता है, 1 घंटे के ऊपर जाओगे और वहाँ पे आप 2-3 दिन का जो ट्रेंड होता है, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड कहलाता है। 2-4 दिन का जो ट्रेंड, 2-4 दिन की जो मोमेंटम होती है। फिर आप वीकली के ऊपर जाओगे और 4 आवर्स के ऊपर जो 2-3 महीने का जो ट्रेंड देखते हो उसको मीडियम टर्म ट्रेंड कहलाते हैं। और यहाँ पे मंथली के ऊपर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ठीक है, जो आपको 2-3 साल तक चलने वाला है ये ट्रेंड, ठीक है। इतना जल्दी ये मतलब ये तेजी फिजल आउट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, ये 60-500 से लेके बैठा है, उसको यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्या, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लार्ज कैप में, और यहाँ से मतलब ब्लू चिप कंपनियाँ हो गया, लार्ज कैप कंपनियाँ हो गई, तो उसमें उतना ज़्यादा अभी आगे पैसा नहीं बनने वाला है, ठीक है। मार्केट क्या ऐसा होगा कि 60-500 का 18,000 हो गया, अब 18,000 का 50,000 हो जाएगा। मतलब यहाँ से भी जो भी आपका ब्लू चिप बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इतना रिटर्न आके जाके नहीं देने पड़ वाली है, तो वो लोग अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, वापस रिट्रेसमेंट आएगा और वापस मार्केट चलेगा, तो नए स्टॉक ढूंढेंगे, नई मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी को उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसको बड़ी बनाएंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ है, 3-4 गुना उसका पैसा होने वाला है, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 गुना हो चुका है। तो वो क्या करेंगे, वो पैसे निकालेंगे, और यही ये इसीलिए तो ये पुल बैक आता है। लॉजिक समझ रहे हो पीछे का, लॉजिक समझोगे तभी मैजिक होगा, ठीक है। साथ में लर्निंग भी आपको जरूरी है, राइट वे में। आपको ऐसा नहीं कि ये होगा वैसा नहीं, उसका सबका नाम होता है। ये जो ट्रेंड चल रहा है उसका नाम है, सभी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, सही चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेंड कौन सा है, मोमेंटम कौन सी है, ये कब आती है, कैसे आती है, ये सभी चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। उसका ही तो लर्निंग किया जाता है ना। ये स्ट्रैटर्जी बेस्ड जो आपको सीख रहे हो आजकल, जो मतलब ट्रेंड चला है कि हर कोई सिखाने लग गया है, तो वो लोग तो स्ट्रैटर्जी सिखा रहे हैं। स्ट्रैटर्जी आप दिन में करोड़ बना सकते हो, दिन में करोड़ों ट्रेडर कितनी स्ट्रैटर्जी बनाएंगे। स्ट्रैटर्जी नहीं सीखना होता है, सीखना ये है कि यहाँ पे आके मार्केट क्या करता है, कौन सी मोमेंटम में जाता है, वो मोमेंट कैसे आती है, उसमें मुझे प्ले कैसे करना है। तो स्ट्रैटर्जी तो चेंज होती रहती है, इसीलिए तो एक स्ट्रैटर्जी हर जगह पे नहीं काम करती है। अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो आप, अगर नॉलेज सही से आप समझ रहे हो तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा कि मार्केट कौन सी सिचुएशन में है और मुझे यहाँ पे कौन सा ट्रेंड अपनाना पड़ेगा, कौन सा सिम्टम्स मिलेगा, कैसे मुझे ट्रेड करना है। ये बहुत सारी चीज़ें लर्निंग में आती है, उसका लर्निंग किया जाता है, ठीक है। हम लोग ने 15 साल डाल दिए, 20 पर इतने सारे सर्टिफिकेट ला के रख दिए, इतने सारे कोर्स कर दिए, इंटरनेशनल कोर्स किए, तो क्यों किए भाई, समझ में आ रहा है। आप लोगों की तरह हम भी ये ऐसे ही कहीं ना कहीं पे फ्री में ढूंढते ढूंढते ही ट्रेडर बन जाते ना। ये स्ट्रैटर्जी बेस है, स्ट्रैटर्जी आपको लोग चिपका जा रहा है, वो स्कैम है, समझिए। स्कैम भी समझिए, आपको कौन उल्लू बना रहा है वो भी समझिए। स्ट्रैटर्जी देखो, कोई इंडिकेटर लगा के दे देंगे, कुछ ये दे देंगे,
वो तो आपका देखो, ये अभी मानो कि कोई स्ट्रैटेजी ऐसा बनाएगा और ये डाउन ट्रेंड जब तक चल रहा है तब तक वो वर्क करेगी स्ट्रैटेजी, आपको दिखेगा रिजल्ट, बैक टेस्टिंग करोगे आपको सही लगेगा, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रैटेजी जैसे ही मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया वो फिर वापस काम करना बंद कर देगी। इसीलिए आप प्रॉफिट भी आपको दिखता है, आकर्षण में आते हो, वहाँ पे पैसे भर देते हो, सीख लेते हो, उसके बाद में जाके जब ट्रेड करना शुरू करते हो तो वो ट्रेंड ही खत्म हो चुका है, फिर वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। स्ट्रैटेजी बेस्ड कभी भी लर्निंग नहीं करना चाहिए। आपको मेन चीज क्या है, उसका बेस मटेरियल, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका बेस फाउंडेशन एकदम न्यू, एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो लर्निंग का न्यू एकदम क्लियर होना चाहिए पहले। मैं जैसे 4 सालों से वीडियो बना रहा हूँ, तो एक बार वीडियो बना दिया उसमें सभी इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी बता ही देता हूँ कि अभी आपका ये मोमेंटम है, यहाँ पे होता है, और सभी ट्रेंड पहले शुरुआत में पकड़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी न्यू एकदम स्ट्रांग है। समझ में आ रहा है? तो क्या कब कहाँ पे कौन सा मोमेंट होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो एकदम क्लियर होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी के ऊपर आप अगर पैसे डाल रहे हो तो वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।